नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, रायपुर की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 3 संभागों के लिए अलर्ट जारी किया है। दुर्ग, रायपुर, बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर अति बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 संभागों के लिए ये चेतावनी है। दुर्ग, रायपुर, बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीन संभागों के लिए चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। दुर्ग, रायपुर, बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, 3 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी ऋतु, देखिए, पहले भी बस्तर संभाग में जमकर बारिश हो रही है। 203 mm बारिश है बीजापुर में अब तक दर्ज की गई है। इसके अलावा कोंडागांव है, उसूर है, तमाम ऐसे स्थान है बस्तर संभाग के जहां पर अच्छी बारिश हो रही है। बस्तर जिले से लगे हुए धमतरी, वहां पर भी भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा 3 संभाग है, बिलासपुर है, दुर्ग, माफ कीजिएगा, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के लिए फिर से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। जिस तरह से मानसून द्रोणिका सक्रिय है तो उसे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी। अभी भी बस्तर संभाग में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर मौसम का 2 चरित्र देखने को मिल रहा है, दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ बस्तर संभाग में अच्छी बारिश हो रही है तो सरगुजा संभाग में डेफिशिएंसी है, यानी कि कम बारिश दर्ज की गई। जी ऋतु जी, वाकई भारी बारिश तो हो रही है और कहीं ना कहीं लोग भी, आम जनता भी परेशान हो रही है। जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर के किस तरह अलर्ट जारी किया गया है? प्रशासन कितना अलर्ट है इन चीजों को लेकर के? लोगों को किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? जी देखिए, जब बारिश का पानी या बाढ़ की पानी जब अंदर घुसता है तो प्रशासन पूरी तरह से जो है लचर दिखता हुआ नज़र आता है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो थोड़े से बारिश होती है, चंद घंटे की बारिश में ही जल जमाव की स्थिति बन जाती है। ये बात अलग है कि जिला जो प्रशासन है उन्होंने तमाम जो महामारी से बचने के लिए, डेंगू मलेरिया जो फैलती है, साथ ही साथ जो हैजा का प्रकोप बढ़ने की जो खतरा रहता है उसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट किया हुआ है। लेकिन जब जलजला की स्थिति आती है और जब जल प्रलय की स्थिति आती है तो पूरी तरह से जो तंत्र है वो असफल साबित होता है। अगर हम बस्तर संभाग में जिस तरह से बारिश हो रही है तो कई जो जिले हैं वो एक दूसरे के संपर्क से कटे हुए हैं। यहाँ तक के जो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश जाने का जो मार्ग है वही मार्ग कई जगहों से कटा हुआ है, संपर्क नहीं साधा जा सकता। ऐसे में जो मैदानी इलाका से लेकर के जो वनांचल क्षेत्र है उनका जो रास्ता है वो पूरी तरह से कट जाता है। तो ऐसे में प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड में है। वहाँ पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है उनको तैनाती की बात कही गई है, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ की टीम है वो जगदलपुर में तैनात किया गया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, किसी रेस्क्यू की ज़रूरत होती है तो अलग अलग जो टीमें हैं एसडीआरएफ की वो उन्हें भेजे जाने की बात कही जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। बालोद से बड़ी खबर है, तालाब में तब्दील हुआ है सरकारी अस्पताल। सिंघोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर चुका है। अस्पताल की भी हालत जर्जर हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। तस्वीरें आपको सरकारी अस्पताल की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जलभराव की स्थिति है, वो भी अस्पताल में। सिंघोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर
पानी भर चुका है, अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है। कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। इसी हालत में मरीजों को एडमिट होना पड़ता है और इलाज कराना होता है, पर कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं कि व्यवस्थाएं ठीक हो सके। व्यवस्थाएं सरकारी अस्पताल में जिस तरह से नजर आ रही हैं, ये एक अस्पताल नहीं है, ऐसे कई सारे अस्पताल हैं और मरीज लगातार परेशान होते हैं। कई बार शिकायतें की जाती हैं पर किसी भी अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। वहां पर पहले ही बीमारियों वाले मरीज भर्ती होते हैं, ऊपर से इस तरह का पानी भरे तो और ज्यादा बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। पर नहीं, कोई ध्यान देने वाला इस और नहीं है। शिकायतें तो खूब होती हैं, कहा भी जाता है कि नहीं इस पर ध्यान दिया जाएगा, काम होगा, पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर किस तरह का काम हुआ है। जर्जर हालत अस्पताल की हो चुकी है पर कोई ध्यान देने वाला इस और नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दिलेश्वर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, आखिर ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है और आखिर कोई ध्यान देने वाला क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि बालोद जिले में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रशासन जिस तरीके से दावे करता है बारिश ना हो, जल भराव ना हो, इसके लिए तमाम तरह के प्रशासन जिस तरीके से प्रयास करता है वो दावे खोखले तब साबित हुए। आज जिस तरीके से बारिश हुई और सिंघोला गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर पानी भर गया। सिंघोला गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लिए पर्याप्त व्यवस्था यहां पर प्रशासन की ओर से नहीं की गई। आपको बताना चाहूंगा कि भवन भी वहां पर उपलब्ध नहीं, जिसके कारण से पंचायत भवन में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र लगता है, जिसके कारण से और पंचायत भवन भी है वो जर्जर हो चुका है। और यही कारण है कि आज बारिश का जो पानी जो है वो सारे कमरों में घुस गया, उप स्वास्थ्य केंद्र के तमाम जगहों पर घुस गया। प्रशासन को इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि बारिश होती है और बारिश के मौसम में ये जर्जर भवन में पानी भर जाता है। बावजूद इसके प्रशासन ने किसी तरह की सुध नहीं ली। नतीजा आज देखने को मिला और हर साल इसी तरीके से बारिश में स्थिति रहती है। पिछले कई सालों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। क्या अभी किसी ने संज्ञान लिया है इस मामले में? अब तो वीडियो भी वायरल हुआ है। क्या कहते हैं अधिकारी? अब अधिकारी क्या कहते हैं? क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? ऐसी स्थिति बनी रहेगी हमेशा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने गांव के सरपंच से चर्चा करने की कोशिश की तो सरपंच का कहना है कि लगातार बारिश का मौसम जब आता है तो इसी तरीके से स्थिति निर्मित तो हो जाती है और सरपंच सहित तमाम जो ग्रामवासी जो है ये स्थिति ना बने और अस्पताल में जल भराव की स्थिति ना हो, इसको लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन से लेकर तमाम दफ्तरों, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं। चूंकि ये मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसके कारण से मंत्री मैडम को भी संज्ञान में लाया जा चुका है कि इस तरीके से स्थिति बारिश के कारण बनती है, जिसके कारण से मरीजों सहित वहां के स्टाफ को समस्या होती है। लेकिन अभी तक के प्रशासन ने भी सुध नहीं ली और न ही किसी तरह से। ठीक है दिलेश्वर, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।